92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। Brought to you by HDFC Life। सर उठा के जियो। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पंख तुम परवाज में। उस शाम मैदान की खाली बेंच पे बैठे हुए मैं अपने किताब के पन्नों को उलट पुलट रही थी। शायद मैं सिर्फ पन्नों को उलटने का काम ही कर रही थी, पलटने का काम तो हवा के झोंके कर जाते। लगता जैसे वो भी हवा के साथ उड़ने के लिए, किताब की गिरफ्त से आजाद होने के लिए मचल रहे हों। फिर मैं अपनी किताब बंद करके आसमान की तरफ देखने लगती। आसमान में बनते बिगड़ते बादलों के टुकड़े आपस में मिलके कुछ गढ़ने की कोशिश करते और उससे पहले ही हवा उनको धकेल के आगे सरकाने के लिए आ जाती। बादल कुछ बना मिटा पाते कि पीछे से आती हुई हवा के थपेड़ों से दूर धकेल दिए जाते। ये सब चुपचाप देख रही थी कि तभी मेरी नजर एक परिंदे पे पड़ी। वो परिंदा बार बार अपने पंख खोलकर उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर बार हवाएं उसके पंख को ढांप देती। कुछ देर बाद फिर परिंदा उड़ने की ललक लिए नई कोशिश करने लगता। हवा अपनी जिद से बार बार परिंदे को रोकती है, लेकिन परिंदा अपनी मंजिल की उड़ान भरने के लिए वैसे ही अपने पंख खोल देता और अंततः परिंदा हवा के लाख रोकने पर भी अपने पंख पसारे उड़ जाता है। उस परिंदे को देख के मैं सोचने लगती हूँ, जैसे कुछ याद आ गया हो। मुझे लगता है मैं भी तो इसी की तरह एक परिंदा ही हूं, वो जो अपने सपनों को छूने के लिए आज यहां तक उड़ाई है, 7 समंदर पार, उड़ते उड़ते, लेकिन किसके सहारे। जब छोटी थी दादी अपनी कहानियों में सुनाया करती थी, अपने सपनों को छूने के लिए हमें दूर तक जाना होता है। कितनी दूर? मेरे स्कूल जितना। मैं पक्की तरह से सपने की दूरी जान लेने के लिए कहानी के बीच में ही दादी को टोकते हुए कहती, तेरे स्कूल से भी दूर और आगे। कितना? पापा के ऑफिस जितना। ये कहते हुए फिर से मैं अपनी आंखें दादी के चेहरे पे गड़ा देती। हाँ, तेरे बाप के ऑफिस जितना। जितनी कहानी नहीं होती उससे बड़ी इस बालिश भर की लड़की की बातें निकल आती हैं। कहानी कम जिरह ज्यादा करेगी। जब सपना देखेगी तो खुद ही जान जाएगी कि उसको पाने और खोजने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। मैं दादी की बात सुन के मुंह निपोड़ते हुए उनकी गोद में समा जाती। ये सब सोचते हुए मेरे होठों पे हल्की सी मुस्कुराहट उभर आती है। लगता है आज दादी जिंदा होती तो मैं उसको बताती, देख दादी, तू कहती थी ना अपने सपनों को खोजने के लिए आदमी को बहुत दूर तक जाना होता है। आज मैं भी स्कूल के रास्ते अपने सपनों को खोजते खोजते यहां तक चली आई हूं, दूर, बहुत दूर, समुंदर के पार तक। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। Brought to you by HDFC Life। सर उठा के जियो। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पंख तुम परवाज में। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मिनी अपने सपने को पूरा करने के लिए 7 समंदर पार तक चली आई है, लेकिन उसका ये सपना इतना आसान कहाँ था। अपने इस सपने को पाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया था। अब आगे याद करके भी याद करना मुश्किल लगता है कि कैसे एक लड़की अपने शहर की गलियों और रास्ते पीछे छोड़ के आज कैम्ब्रिज तक आ पहुंची। बचपन में पापा जब ग्लोब पे मेरी उंगलियां रखवा के शहर और दुनिया के देशों को पहचानना सिखाते थे, तो मैं हर बार अपनी उंगली को अपने शहर पे ही लाके टिका देती थी। डर लगता था तब अपने शहर से दूर दूसरे शहर के बारे में सोचने पर भी, कि कोई कैसे अपना घर और शहर छोड़ सकता है।
इस पे पापा लाड़ करते हुए कहते थे, अरे पगली, दुनिया जहां नहीं देखेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। और जब मैं ये सब बातें जाके दादी से कहती तो वो मेरे गाल मीसते हुए कहती, ठीक ही तो कहता है तेरा पापा, दुनिया को जब अपनी आंखों से नहीं देखेगी तो उन आंखों में सपने कैसे फूटेंगे। ये दुनिया बार बार थोड़े किसी को मिलती है। बचपन में मुझे जो चीजें और बातें अच्छी लगती थीं, मन वही करने और बनने का होने लगता था। जब तक दादी की गोद में बैठी कहानियां सुना करती थी, मन करता था कि मैं भी बड़ी होके दादी की तरह ही कहानियां कहूंगी। लेकिन ये सपना तभी तक साथ होता जिस दिन तक दादी की कहानियां साथ साथ चलती थी। जिस दिन दादी की कहानी बंद, उस दिन ये सपना भी वहीं बंद हो जाता था। रोज टीवी पे जो नई नई चीजें देखती, मन वही होने का करने लगता। कभी टीवी पे गाते हुए कलाकार अपनी तरफ खींचते तो कभी फिल्मों की दुनिया अपनी तरफ बिठा लेती। एक बार ऐसे ही मैं और पिंकू पापा और माँ के साथ किसी मेले से जादूगर को देख के आए थे। घर आके उस जादू वाले की उल्टी सीधी नकल उतारते हुए मैंने घर भर के लोगों को जतला दिया था कि मैं भी उसी की तरह जादू वाली बनूंगी, खूब मजा आएगा। और अपने छोटे भाई पिंकू को बिठा के उसको गायब करने की तरकीबें सिखाने लगी थी। बिना सर पैर की मेरी ये बातें जब दादी सुनती तो कहने लगती, तू सब कर ले, दुनिया का कोई काम ना हो जो तुझसे बचा रह जाए। वो तो दादी पसंद नहीं आती, नहीं तो कल ये भी कहने लगती, दादी मैं भी बड़ी होकर तुम जैसी दादी बनूंगी। फिर एक दिन इन्हीं बनते बिगड़ते रोज के सपनों के बीच न जाने कैसे उस एक सपने की खोपल फूटी जो मेरी आंख में हमेशा के लिए स्थिर हो गया, जिसकी बनती बिगड़ती छवि के साथ वो और भी साफ होता चला गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पंख तुम परवाज मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मिनी अपने सपने को पूरा करने के लिए घर से बहुत दूर कैम्ब्रिज चली आई है। लेकिन जब वो छोटी थी तब वो कहाँ जानती थी कि सपने क्या होते हैं। फिर कैसे ये सपना फूटा था उसकी आंखों में, सुनते हैं आगे। उन दिनों मैं 7वीं क्लास में रही होंगी। उस दिन जब मैं स्कूल से लौट के घर आई थी तो सबसे पहले मैं दादी के पास भागी थी, उस दिन का राज बताने के लिए। दादी के सामने न जाने मैं क्या क्या बोल गई थी। दादी जानती हो, हम तुम पूरी दुनिया के होने के पीछे कोई ना कोई कारण है, हम सब ऐसे थोड़ी हैं, और ये सब हमको साइंस बताता है। साइंस हर चीज की खोज कर सकता है, हर चीज की। उस दिन स्कूल से घर आते हुए वो सपना भी मेरी आंखों में छुपकर मेरे साथ चला आया था। उस दिन से हर बात के पीछे की वजह जानने की मुझ पर धुन सवार हो गई थी। दादी को जितना समझ में आता वो कहती, फिर मुझको कोसते हुए चुप हो जाती। फिर मैं पापा के पास भागती। पापा, हम जो टीवी देखते हैं उसमें पिक्चर कैसे आती है? पापा, एरोप्लेन कैसे उड़ता है? बिजली से सब कुछ कैसे चालू हो जाता है? हर सवाल का जवाब मैं एक दिन में ही जान लेना चाहती थी। पापा मेरे सवालों को सुन के हंसते हुए कहते, इतना ही हर चीज को जानने समझने का मन है तो इंजीनियर साइंटिस्ट क्यों नहीं बन जाती? अच्छा, इंजीनियर साइंटिस्ट को सब पता होता है, तो फिर मैं भी इंजीनियर साइंटिस्ट ही बनूंगी, देख लेना। मेरी बात सुन के पापा हंसने लगते। लेकिन उन दिनों कहाँ किसी को पता था कि यही कच्चे सपने चुपके से मेरी आंखों में अपने बीज बो रहे हैं। साल भर में मुझे साइंस कहे जाने वाले सब्जेक्ट से लगाव हो गया था। उन दिनों चीजों को करीब से जानने की चाहत अपने आप बढ़ने लगी। एक दिन पापा अपने स्कूटर को खोल के बना रहे थे, बस मैं वहां जाके जम गई और पापा से उस स्कूटर के बारे में एक एक चीज खोद खोद के पूछने लगी। एक दिन मौका मिला और मैंने अकेले ही स्कूटर के पुर्जे सारे खोल डाले। कभी टीवी देख रही होती तो बार बार उसके बारे में जानने की इच्छा मन में जागने लगती।
पिंकू की नजर टीवी पे होती और मेरी टीवी के जिस्म पर। मुझे उसके भीतर की दुनिया देखने में ज्यादा दिलचस्पी थी। टीवी देखने के नाम पे साइंस चैनलों पे मैं दिन भर आंखें गड़ाए रहती। माँ कभी गुस्सा करती तो मैं जाके दादी या पापा के पास दुबक जाती। माँ मन ही मन बुदबुदाने लगती। जब देखो तब कुछ ना कुछ ऊटपटांग करती धरती रहती है, कभी इसको खोलना कभी इसको बंद करना, बस यही रह गया इस लड़की के लिए। खुद तो बिगड़ ही रही है और तुम और इसको बिगाड़ने में लगे हो। पापा माँ की बात को एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते। हमारी बेटी है, जैसा चाहे करेगी, उसकी मर्जी। पापा की बात सुन के मैं और निश्चिंत हो जाती। जैसे जैसे साइंस से मेरा लगाव बढ़ता गया वैसे वैसे उसके लगाव की निशानियों के रूप में जीतने वाले मेडल और कप मेरे घर की अलमारियों पे सजने लगे। ये निशानियां मुझको एक एक कदम उसकी तरफ सरकाने का काम करने लगी। घर में कभी माँ काम कर रही होती तो मैं बात का बहाना करके कहने लगती, माँ जानती हो जिस वॉशिंग मशीन में तुम रोज कपड़े धोती सुखाती हो वो कैसे काम करता है, और फ्रिज में कोई चीज हफ्तों खराब क्यों नहीं होती। अरे मुझे जान के क्या करना है, मैं क्यों जानूं, जानने के लिए हमारे घर में इंजीनियर साइंटिस्ट तू जो बन गई है ना। माँ मेरी बात से चिढ़ के कहती। उधर दादी मुझको रोज अपने सपने को जिंदा रखने के लिए तरह तरह से समझाती रहती थी। देख मिनी, आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत आती है, असल में वो तब मरता है जब उसका सपना मर जाता है। जो अपने सपने के लिए नहीं जी सकता उसका जीना मरना एक समान है। 10वीं पास करते करते इंजीनियर बनने का सपना मेरी आंखों में घर करके बैठ गया था। उन दिनों हमारे घर के आस पड़ोस में किसी के घर का कुछ भी खराब हो जाता तो मैं अपनी काबिलियत दिखाने पहुंच जाती थी। कुछ के यहाँ का काम बन जाता, कुछ के यहाँ का काम और बढ़ जाता। एक दिन ऐसे ही हमारे पड़ोस में रहने वाली तोमर आंटी के घर कुछ खराब हो गया था। वो मुझे बुलाने तक घर चली आई थी। मेरे घर में वो मुझे को खोज रही थी, लेकिन मुझको खोजते खोजते उनकी मुलाकात माँ से हो गई। उस दिन माँ ने महीनों का जमा गुस्सा उस आंटी पे उतार डाला। अरे घर की कोई चीज खराब हो गई तो हम क्या करें, हमने कोई मैकेनिक या फिटर तो नहीं रखवा रखा ना आपके लिए। माँ का गुस्सा यही नहीं था। माँ बचा गुस्सा शाम को पापा पे भी माँ ने बरसा दिया था। इधर जब मुझे दादी की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी वो मुझसे धीरे धीरे दूर सरक रही थी। इस बार जब दादी बीमार हुई तो उसने बिस्तर तक ही अपनी सारी दुनिया समेट ली। मैं उससे बोलती भी तो चुपचाप आंखें खोले मुझको देखती रहती। फिर एक दिन न जाने कब दादी उन्हीं खुली आंखों से इस दुनिया को पीछे छोड़ के आगे निकल गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पंख तुम परवाज में। इस कहानी में अब तक आपने सुना मिनी अपने सपने के लिए कैम्ब्रिज चली आई है। जब वो छोटी थी तो नहीं जानती थी कि सपने क्या होते हैं, लेकिन जब वो पहली बार साइंस की खूबियों के बारे में जान पाई तभी से उसमें इसकी ललक जागनी शुरू हो गई थी। अब आगे। उम्र, अनुभव और परिस्थितियों के साथ साथ हमारी जिंदगी भी करवट लेके कहीं मुड़ जाती है क्या? दादी के जाने के बाद तब मुझको पहली बार लगा था। उम्र के साथ साथ सपने भी बदल जाते हैं क्या? कल तक जो मिनी दादी के रहते एकदम बच्ची थी, आज एकदम से बड़ी हो गई थी। बड़े घर में हो तो हमारा बचपन, हमारा साथ लंबे दिनों तक बना रहता है। कहीं न कहीं वो हमें बड़े होने से बचाए रखता है। उस दिन माँ को किसी बात पे पापा से कहते सुना था मैंने, आप बार बार क्यों मिनी को ऐसे सपने की तरफ जाने को कहते हैं जिसको नहीं छू सकती वो? अरे कभी उस तक नहीं पहुंच सकती वो। मेरी भी बेटी है, मैं भी जानती हूं कि वो अपने सपने को जिए, लेकिन बस सोच लेने भर से सब कुछ नहीं हो जाता ना। क्या कभी हम उसके सपनों के लिए इतना जमा कर पाएंगे? ये कहते कहते माँ का भीगा भीगा स्वर टूट गया था।
पापा ने माँ की कही सारी बातों को अपने भीतर जब्त कर लिया था। मेरी बेटी है, उसके अपने सपने हैं, जिन सपनों को लेके वो बड़ी हो रही है, उसे उसी से कह के तोड़ दूं? यही एक बाप का फर्ज है अपनी बेटी के लिए। उस दिन मैं एकदम से अपनी उम्र को लांघ कर उससे दुगनी बड़ी हो गई थी। जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में देखा हर सपना सच हो जाए। शायद इसीलिए तो हमने समझौते की एक पतली राह खोज ली है अपने लिए। लेकिन पापा का क्या? पापा को तो बेहद चिढ़ है इन आंसुओं से, हमेशा से सिखाते आए हैं। आंसू हमारी सबसे बड़ी कमजोरी होते हैं और ये कमजोरी ही हमारी हार की निशानी बनती है। ये हमें लड़ने से पहले हार जाने पे मजबूर कर देते हैं। फिर कौन सी चीज है जो हमको चलाए चलती है? हम रुकना चाहें तो भी वो हमको अपने साथ घसीट ले जाती है। कल तक घर की हालत जो बचपन के कारण मेरी आंखों से ढकी थी, अब वो एकदम साफ दिखाई देने लगी थी। अकेले पापा पर ही सारी जिम्मेदारियां हैं। आज तक सब कुछ उन्हीं का दिया है। वो अपनी तरफ से कभी कुछ भी न कहें तो क्या मैं भी अपनी तरफ से आंखें बंद कर लूं? मैं उस दिन भर इन्हीं सवालों के भंवर में डूबती निकलती जा रही थी। एक सवाल को सुलझाने की कोशिश में उससे लग के कई और सवाल उलझ जाते। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। ब्रॉट टू यू बाय HDFC लाइफ। सर उठा के जियो। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय सिंह की लिखी कहानी पंख तुम परवाज मैं। इस कहानी में अब तक आपने सुना मिनी, जो कि इंजीनियर बनने का सपना देखती है, वो धीरे धीरे बड़ी होती है और अपने घर की परिस्थितियों के बारे में जानती है। वो परिस्थितियां जो उसके सपनों के बीच आके खड़ी हो गई हैं। फिर कैसे पूरा होता है मिनी का सपना, सुनते हैं आगे। 12वीं में थी मैं उन दिनों। लाइब्रेरी में घंटों हाथ में साइंस की पत्रिकाएं लिए उन्हें उलटती रहती थी। कितने तो कॉलेज के नाम रट रखे थे। कोई नई खोज या कोई नई मशीन के बारे में पढ़ती थी तो मन एक नए रोमांच से भर जाता था। एक साथ कई सपने आंखों में झिलमिलाने लगते थे। सोचने लगती थी उन मशीनों को अपनी तरह से बनाने के बारे में। हर एग्जाम की डेट जबान पे धरी रहती। लेकिन बार बार मन में वही सपना क्यों आ जाता है जिसे मैं भूलना चाहती हूं। फिर जब सचमुच हम उसे भूलने लगते हैं तब हमें डर लगने लगता है कि जैसे कोई हमारी किसी चीज को हमारे ही हाथों से छीन के ले जा रहा है। ऐसा कुछ जो हमेशा के लिए हमसे खो जाएगा। उस दिन जब मैं स्कूल से घर लौट के आई थी तो पापा से मैंने साफ साफ कह दिया था, पापा मुझे नहीं बनना इंजीनियर साइंटिस्ट, ये भी कोई पढ़ाई है? अरे सारी जिंदगी मशीनों को बनाने में खपा दो। माँ सही कहती है, ये सब लड़कों की पढ़ाई है। भला लड़कियों का क्या काम है इसमें? दुनिया में और भी तो पढ़ाई होती है, वो सब अच्छी नहीं होती क्या? तो क्यों पढ़ती है दुनिया वो सब है? ये सारी बातें कहने को मैं कह तो गई थी, लेकिन पापा ने एक एक झूठ अलग कर दिया था, दूध से पानी की तरह। पापा मेरी आंखों में झांकते हुए मां से बोले थे, आज हमारी मिनी इतनी बड़ी हो गई कि अपने माँ बाप से ही झूठ बोलना सीख गई है। मैंने नजरें चुरा ली थी पापा से। तेरी आंखों में सालों से रखे उस सपने को देख रहा हूं, उसको जिसे तू दिन रात अपने साथ लिए सोती जागती है। उसी दिन से तेरे लिए सहेज रहा था। औलाद के सपने सिर्फ उसी की आंखों में नहीं होते, उसके साथ साथ वो सपना माँ बाप की आंखों में भी पलने लगता है। ये सपने ही तो हैं जो हमें अपने दम पे जीना सिखा देते हैं। अब तक जो आंसू मेरी आंखों की कोर में जमा थे, आंखों की दीवार तोड़ के बह निकले। पापा ने मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। उस दिन जी भर के खुशी की रुलाई रो लेना चाहती थी। सपना जो सालों तक साथ रहा, साये की तरह, कसक की तरह,
एकदम से साकार हो जाएगा किसी एक खास लम्हे में, कहां सोचा था मैंने। आज सोचती हूं उन दिनों के बारे में तो लगता है दादी और माँ बाप पंख नहीं देते तो कैसे भर पाती उनकी मिनी इतनी लंबी और ऊंची उड़ान। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।